गाइस व्हाट्सअप, दिस इज तनुष्का। और जैसा कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कि आज हम एसआरसीसी में नहीं है, वी आर इन द हिंदू कॉलेज जो आर्ट्स और साइंस के कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आज का ये वीडियो होने वाला है हिंदू कॉलेज का एक ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। तो चलो लेट्स बिगिन। What's your name? My name is Rakshit. Okay. You are from which year? I'm from first year. Okay. और CUET स्कोर क्या था आपका? मेरा 760. Okay. Which course? It's Hindi honors. हिंदी ऑनर्स। मतलब आपको हिंदू कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा लगा? लाइक आफ्टर It's एडमिशन? obviously आप यहाँ पे बैठे हैं. The environment is very like surreal. It is nice. हाँ. Yeah. हाँ बिल्कुल. Okay. You are admiring your college now. Yeah, it is like I have been to many colleges and it is like one of the better campuses I think. Okay. Yeah. हाँ. How does a daily routine of a Hinduite looks like? It depends like from where are you coming. Some people live nearby. तो मैं तो I do it from Gurugram. Okay. तो मैं daily up down कर रहा हूँ. So it is a struggle indeed. But हाँ, it is nice. It is different. It is subjective. Okay. Study कैसे मैनेज करते हो? लाइक क्लासेस बैक टू बैक होती हैं, कुछ course Yeah, होता है? like I like to do like maximum work in a day, so that's why I stay in college late. Okay. तो वो हर किसी का अपना पैटर्न होता है, I think. आप बताओ अपने पैटर्न के बारे में कुछ। It is like I have to obviously मैं जल्दी उठ करके निकलता हूँ and then I remain in the college for the whole हाँ, day. तो मतलब आप सारा स्टफ यहीं खत्म करके जाते Yeah, हो एंड घर जाके बिल्कुल. नथिंग एल्स, जस्ट रेस्ट। Yes. व्हाट्स योर नेम? दीपक डूडी। कौन सा कोर्स है आपका? मेरा हिंदी साहित्य। ओके. ईयर? ये सेकंड ईयर। व्हाट वाज योर CUET स्कोर? मेरा 690। व्हाट इज योर कोर्स एंड योर नेम? मेरा नाम श्रेयांश सिंह है। मेरा डिपार्टमेंट हिंदी है ओके. और मेरा CET स्कोर जो था 720 था। ओके. योर्स? मेरा नाम राहुल राजपुरोहित है और मैं भी हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ और सेकंड ईयर से हूँ। योर्स? Jagram Meena. I am from chemistry honors. Okay. CUET score was 370. ओके. सो हाउ डज योर कॉलेज लाइफ लुक लाइक? लाइक एनवायरनमेंट कैसा है कॉलेज का? बढ़िया है. लाइक बढ़िया है, किस सेंस में बढ़िया है? नहीं, हमारे कॉलेज मतलब सबसे थोड़ा अलग कॉलेज है। यहाँ का फेस्ट जो होता है मतलब वो सबसे पॉपुलर है पूरे ड्यू के अंदर। नहीं यार, क्रॉसरोड्स इज मोर पॉपुलर, SRCC का फेस्ट इज मोर नहीं, पॉपुलर। हम मानते हैं, हमें लगता है जो मैका लास्ट टाइम का जो मैका हुआ था तो SRCC का फेस्ट नहीं होता, तो यहाँ का सबसे फेस्ट अच्छा। हुआ नहीं था. ओके, ठीक है, ठीक है. हमने तो मतलब मान लेते हैं. 2 साल हमें हो गए, हम सेकंड ईयर में तो हमने देखा नहीं। अभी तो हम ही मतलब आगे सारे ड्यू Okay. के फेस्ट देख लिए, तो जो मैका देखा ऐसा फेस्ट हमने अब तक नहीं देखा। तो अभी उसी का इंतजार है, जस्ट होने वाला है 30 हाँ. 31। भी होगा और क्रॉस रोड भी होगा, इस बार देख लेंगे. ओके. ठीक है. इट्स राइवलरी गोइंग ऑन. स्टीफन से इनकी राइवलरी नहीं हो रही है तभी SRCC से कम्पीट करने लगे. वो तो चलेगी, वो तो स्टीफन तो बहुत पीछे छूट गया. स्टीफन तो बहुत पीछे. डज योर डेली रूटीन लुक लाइक? मेरा डेली रूटीन, मैं लेट उठने वाला हूँ. ओके. यू आर फ्रॉम माय कैटेगरी. येस. सो जनरली हमारी क्लासेस 11 या 10 PM पे 10 AM पे शुरू होते हैं. Okay. आई जस्ट वेक अप नियरली हाफ एन आवर बिफोर दैट. सो क्लासेस हुई, फिर कॉलेज में क्लासेस करके फिर फ्रेंड्स के साथ चिल आउट किया 5-6 PM तक. फिर घर जाके फिर पढ़ाई, बस. दैट्स एक्चुअली नाइस कि 10 AM से क्लासेस स्टार्ट हो रही है. आई टुक क्लासेस फ्रॉम 8:30 straight to till 4 PM बैक टू बैक क्लासेस. नो, इट्स फाइन कि 10 AM से स्टार्ट हो रही है. एक्चुअली यू कैन स्लीप अच्छे से. येस, इट इज़ बेटर. 10 AM हाँ, is बट okay. गर्मियों में इनिशियली मैं बताऊँ तो मुझे कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं था. Okay. स्टार्टिंग का डे लाइक मैं तो कैंपस में घूमी भी नहीं थी, बट धीरे धीरे आई फॉल इन लव विद दिस कैंपस. बहुत अच्छा है. वो एक ट्रांजिशन जो होता है ना, वो हाँ. बड़ा अजीब सा लगता है कि लाइक मैं we are in गई a new DRC place. वगैरह गई, मैं हंसराज गई, तो मुझे वो वाइब नहीं है. फिर मेरे को फील हुआ कि नहीं, ग्रेटफुल वो बाद में ही पता चलता है. टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं पहले हम चीज़ों को, बट आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड अब धीरे धीरे जैसे जैसे थर्ड ईयर पास आ रहा है तो आई थिंक मुश्किल हो जाएगा. अब gratitude हाँ, बढ़ जाना, रहा है. हाँ. कॉलेज छोड़ने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल. यस, मेरा सारा टाइम तो ट्रैवलिंग में जाता है. कहाँ से Like, आते हो बहुत आप? नरेला साइड. ओके. मैं भी वहीं से पास से हूँ, सोनीपत से हूँ मैं. ओह तो ग्रेट, बहुत डिसाइड हो गया तो. सो या ये स्ट्रगल है थोड़ा. बाकी मेरे को फर्स्ट सेम में मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी. मेरे को लगा अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मैंने सेकंड सेम में देखा कि यार बच्चे तो आते ही नहीं, कुछ लोगों ने अपनी शक्ल भी दिखाई नहीं है, तो मैं भी छुट्टियां मार सकती हूँ. तभी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए अटेंडेंस के और अब कोई छुट्टी नहीं मार सकता. सो अगर किसी के कोई अटेंडेंस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ एंड में क्या होता है? पेपर नहीं देने देंगे उससे. अंडरटेकिंग भरवा के पेपर नहीं, ऐसा नहीं है कि अंडरटेकिंग fill भरनी करवाए. है, बट वो एक लेवल है. अगर किसी की बिल्कुल ही कम है तो नो चांस. अभी बहुत सारे दोस्तों ने हमारे पेपर नहीं दिया, तो उन्हें वापस देना पड़ेगा. He was saying something. ओके. सो लास्ट सेम क्या हुआ था, ये लास्ट सेम में जिनकी आई गेस 65 या 67% से ऊपर क्राइटेरिया था, उनका हो गया. अंडरटेकिंग दिया. ओके. उससे कम वालों को वेट कराया प्रिंसिपल ने, काफ़ी लगभग 1 वीक तक वेट कराया बिना इन्फॉर्मेशन के. फिर 40 अबव को अंडरटेकिंग के साथ. ये हेडलाइंस में भी था यस. कि कॉलेज, हिंदू कॉलेज में ये सब हो रहा है. इट वाज इन हेडलाइंस एक्चुअली. फिर 40 अबव को अंडरटेकिंग के साथ एग्जाम लेने दिया. उनसे कम वालों के कुछ एग्जाम्स छूटे. लाइक ओके.
एक्चुअली हमारा कुछ करने का तरीका कैजुअल होता ही नहीं है बिल्कुल. दैट्स व्हाट हिंदू इज. Okay, Hinduites do it in their own way. How does daily routine of a Hindu college student look like? डेली रूटीन हाँ. बता दे. क्लासेस भी जाते हो कि नहीं जाते हो? बस अटेंडेंस के लिए. सिर्फ अटेंडेंस के लिए, पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं. ऐसी CBSE सब्जेक्ट्स की क्लासेस अटेंड करते हो? हाँ जी. अटेंडेंस के लिए. So कुछ अटेंड कर लेते हैं, कुछ नहीं ऐसा नहीं जहाँ है. पे प्रॉक्सी लग जाती है वहाँ पे मतलब अवॉइड करते जाना. वहीं कैंटीन बैठ रहते हैं. प्रॉक्सी भी लगवाते हो तुम लोग? लगवानी पड़ती है ना. हाँ, अटेंडेंस क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है. SSC BSc नहीं ऐसा भी नहीं, सारे प्रॉक्सी नहीं लगवाते, कुछ क्लासेस अटेंड करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं. अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो क्लासेस ले सकते हो. तो आप क्लासेस लेना चाहते हो? लेना चाहते नहीं है लेकिन ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ लिखना भी है. कभी कभी मन हो जाता है. कभी कभी. सो आप लोगों का क्लासेस लेने का मन नहीं होता है, तो आप करते क्या हो कॉलेज में आके? तो हम कॉलेज में आते हैं, सुबह जल्दी आ गए, इधर उधर लोगों से मिलते हैं, खेलना कूदना ये चलता रहता है. बाकी सोसाइटीज का काम भी कर कॉलेज लेते आए, हैं मतलब. स्कूल में पढ़ते थे, यहाँ भी आके पढ़ी रहे तो यहाँ आके नया क्या सीखा. ओके. और कुछ टीचर ऐसे भी उनकी क्लास लेने का मन भी करता है जैसे हमारे. जेन्युइनली जो अच्छा हाँ. पढ़ाते हैं. बाकी तो अब ठीक है, इतना मन नहीं. आपने सोसाइटीज का नाम लिया, कितनी सोसाइटीज में आप? मैं 2 सोसाइटी में कौन-कौन हूँ, सी? सिंपोजियम और स्पीक में. ओके. सो क्लासेस के अलावा मौज मस्ती सब कैसा रहता है? नहीं बहुत सही रहता है, वही ज़्यादा रहता है. क्लासेस तो कम रहती है, वो तो हम मतलब अटेंडेंस की प्रॉब्लम होने के बाद ले रहे हैं. जब हम फर्स्ट ईयर में उस टाइम अटेंडेंस की मतलब इतना इशू था नहीं. हाँ. उसके बाद जब थर्ड सेमेस्टर में आए थे ये शहीद भगत सिंह के जो प्रिंसिपल है वहाँ उन्होंने शुरुआत करी वहाँ से. उसके बाद से फिर सब यहाँ पे जगह हो रहा है फिर अब अब ये. दिक्कत हो रही है हम लोगों को. अब 67% कंपलसरी है. प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ उसमें क्राइटेरिया भी- रखा हुआ है ना? हाँ, क्राइटेरिया लगभग 67% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए. हमारे यार 75% है. तो नहीं हमारे हमारा यहाँ तो 67 मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद सारे आप कर सकते हो. ओके. 75 मैंडेट. लास्ट टाइम जब रोका गया था तो 80% स्टूडेंट इतने थे जिसकी 67 थी नहीं. ओके. एक्सपोजर कैसा है कॉलेज में? कुछ ज़्यादा ही है, सारी बटर वाली लेयर होती है ना, बिल्कुल वो है. ओके. ये कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करो, इसको डिफाइन करो, जस्ट ब्रीफ इट. आयुष करेगा. ओके. सो हमारे कॉलेज में इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते Okay. हैं. आई गेस एवरी 1 वीक या 2 वीक्स कुछ ना कुछ फेस्ट या इवेंट हो ही रहा होता है. हमारे तो कल ही इवेंट था, अब हमारा हाँ. परसों होने वाला है TEDx का इवेंट. आई एम सो एक्साइटेड. सो लाइक इवेंट बहुत ज़्यादा, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. कभी कभी लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही, बस फेस्ट ही हो जाए, फिर- लेकिन दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फन. बट तभी ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है. DU लाइफ इज लाइक दिस ना. DU को इसीलिए फैंटेसाइज किया जाता है कि फेस्ट होगा, फन होगा, स्टूडेंट्स एक्चुअली कम पढ़ने से ज़्यादा ये सब के लिए आते हैं. येस, एक्चुअली दैट इज़ फन. सो आपका एक्सपोजर का एक्सपीरियंस कैसा है कॉलेज में? इफ़ आई से तो सिंपलर वर्ड्स में आई थिंक हिंदू कॉलेज के फेस्ट या को करिकुलर ज़्यादा सीजनड है, ज़्यादा मैनेज्ड है. बाकी कॉलेजेस के फेस्ट शायद हम कहीं ना कहीं देखते हैं अनऑर्गेनाइज से है. तो Example? हिंदू का आई वोंट टेक नेम्स ऑफ अदर कॉलेजेस, उनके थोड़ा सा बोल दो. लाइक ऑब्वियसली कि लाइक हंसराज के फेस्ट में इंजरीज हुई या कोई और फेस्ट में कुछ हो जाता है But- या खालसा का फेस्ट हुआ ही नहीं. हाँ. राइट. सो हिंदू का आई थिंक फेस्ट आर मोर ऑर्गेनाइज लाइक बट ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज Yeah, ये सब तो sure, किसी के but- साथ भी हो सकता है. लाइक मोस्टली व्हाट वी सी लाइक पैटर्न है एक, तो उसमें आई थिंक मोर डिसिप्लिन वे में हो जाता है. हाँ, जैसे हम साइंस बैकग्राउंड की इंस्टीट्यूट्स के फेस्ट देखते हैं हाँ. वो बेटर होते हैं. हाँ. नाइट फेस्ट होते हैं, वैसे ही मेका है. तो आई थिंक ये एक प्लस पॉइंट भी है. Mecca was actually good. Last time सुनिधि चौहान came, Mecca Right. was in headlines. Mecca was या सो वी actually आई सी माई फर्स्ट मेका दिस टाइम. आई एम वेरी एक्साइटेड. good. Okay. Even we are excited for it. कैंपस लाइफ कैसी है इधर? बढ़िया सही है. चिल वाइब से. थोड़ा ब्रीफ करो. बढ़िया तो सब कुछ है, हर कोई ये कह रहा है बढ़िया बढ़िया. थोड़ा ब्रीफ करो, किस सेंस में बढ़िया? मतलब इस इलाके की सबसे अच्छी बात ये है नॉर्थ कैंपस की, मतलब सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं एक दूसरे हाँ. से. तो हम मतलब यहाँ से मतलब यहाँ से आसपास KMC से हंसराज, यही चलता रहता जैसे है. साउथ कैंपस वालों को अगर बोला जाए कि तुम इस कॉलेज से इस कॉलेज आ जाओ, मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि काफी दूर दूर है हाँ, कॉलेजेस. साउथ कैंपस थोड़ा बड़ा है, लाइक कॉलेजेस दूर दूर हैं. सीरियस 2 ही है ना हाँ. पास में, तो उसके बाद दूर पड़ जाता है. हाँ. तो वही है कि हमारे कॉलेजेस क्या, जैसे हम हिंदू से निकले, अगर हमें KMC जाना है तो जा सकते हैं. ऐसा नहीं यार बहुत दूर है नहीं जा सकते हैं, हाँ. इसलिए काफी घूमते हमें घूमते अदर कॉलेजेस के on a हमारे boat. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. हाँ. लेकिन अगर आप साउथ कैंपस वालों से पूछोगे तो उनके अपने ही कॉलेज में फ्रेंड है, बाहर जाएंगे तो नहीं. 2 के जोड़े में वहाँ. रात को यहाँ पे अगर सड़कें खाली रहती तो यूलू राइड में भी बहुत मतलब हाँ. ये यूलो भी- इज अ Campus- अच्छी चीज़ है कैंपस हाँ. में. ओके. सो स्टडी कल्चर कुछ वैसे आप लोग बोल रहे हो कि थोड़ा क्लासेस लेने का मन नहीं करता है, बट फिर भी हमारा नहीं करता, हो हाँ. सकता है बाकियों को करता हो. अभी आप लाइब्रेरी में अगर visit योर करो, ओपिनियन के स्टडी कल्चर कैसा है इधर? यहाँ पूरा मिक्स्ड कल्चर है, एक तरह से कह सकते हैं. ना पढ़ने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले भी हैं, हाँ, एवरेज भी हैं. हाँ. पूरा मिक्स है. ऐसा नहीं लोग कि लाइब्रेरी में ऐसा ही बैठते हैं. नहीं है कि पढ़ते ही नहीं है. हाँ. लाइब्रेरी कभी आपको खाली नहीं मिलेगी, हिंदू की हमेशा भरी. एग्जाम्स के बाद भी भरी रहती है. एग्जाम से बाद अभी भी भरी हुई है, आप चल के देखो. अभी आप चल के देखो, अभी भरी हुई. ड्यू में ये बहुत देखने को मिलता है कि लाइब्रेरीज हर जगह भरी रहती है, हर ऊपर कॉलेज. से गर्मी आए तो हाँ, एसी के लिए भी थोड़े लोग चले जाते हैं उधर. सो ये तो ये फेस्ट और स्टडीज़ के अलावा कुछ एक्सपोजर लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई एक्सपोजर मिला, कुछ नया सीखने को मिला इधर आकर? यू मीट मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, है ना. आप रोज़
अलग अलग लोगों से डील करते हो. ऑल्सो देयर इज अ सर्च ऑफ पॉलिटिक्स अब फिर से आएगा बिकॉज न्यू फर्स्ट ईयर्स जब DUSU elections and all. सो दैट इज लाइक गोइंग ऑन इन हिंदू हमेशा जाता है. हाँ उसके अपने वेज हैं बट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर जो आप पूछ रहे थे. आप अपने एक्सपोजर के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ. ओके सो फेस्ट वगैरह होता है, फिर सोसाइटीज़ कुछ काम देती हैं किसी फेस्ट में, उसमें भले ही आपको उस वो भी चीज़ बिल्कुल ना होती है बट आप पार्टिसिपेट कर लेते हो. वो बोलते हैं लाइक स्पॉन्सरशिप रन्स में या स्पीकर सेशंस करने होते हैं तो स्पीकर्स को कांटेक्ट करने के लिए. सो आप नहीं करना चाहते फिर भी आपको ज़बरदस्ती सीखने को मिल जाता है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपोजर जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो चीज़ सीखते हो. तो दैट इज़ वेरी गुड. सो आई एम फ्रॉम SRCC और हमारे कॉलेज में ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो एक्सपोजर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. सो जो नहीं भी सीखना चाहेगा वो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सीख जाएगा वहाँ पे जाके. हिंदू में ऐसा कोई कल्चर है? एक्चुअली है, जैसे मैंने बताया ना कई बार होता है सोसाइटीज़ में लोगों की कमी पड़ जाती है काम करने वाले लोगों की, तो दूसरे लोगों को स्टेप अप करना पड़ जाता है इस चक्कर में. तो दूसरे लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है कि ठीक है हम भी जा रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं. सो इस हिसाब से लर्निंग्स आर देयर ऑलवेज. लाइक फॉर मी पर्सनली स्पॉन्सरशिप रन्स में जाना मेरे लिए बहुत ही डरावनी चीज़ है. मुझे नहीं पसंद है कोल्ड कॉल्स करना या फिर दूसरी जगह जाना. बट मैं गया हूँ तो आई हैव लर्न अ लॉट. कभी कभी एम्बैरेसमेंट भी हो जाता है ना, लाइक वो सुनते हैं एंड देन दे कट द Actually, कॉल और फिर बहुत गंदा फील होता है. हाँ वो बहुत गंदी बेइज्जती करते हैं लेकिन इट्स ओके. वी एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बहुत कुछ सिखा देता है. एक्चुअली यस. कोर्सेज कितने अवेलेबल हैं कॉलेज में? कितने हैं अनुष्का? 20+ आई गेस. आई गेस 20+. 20+. ओके. लाइक हिंदू इज बेसिकली फेमस फॉर आर्ट्स एंड साइंस कोर्सेज. Yes. कॉमर्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं? यस. यस. ओके. तो हिंदू कॉलेज एक्चुअली किस चीज़ के लिए फेमस है? आई थिंक सब चीज़ यहाँ की बेस्ट है. अर्नब गोस्वामी. नो इम्तियाज अली इज आल्सो यस. न्यूज़ के हेडलाइन. बट दे आर Okay. नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज ना, किस चीज़ के लिए फेमस है? हां बट आई गेस Be little हर more. चीज़ के लिए. फेस्ट के लिए, मैका के लिए आई गेस. मैं ओके. सिर्फ मेका तो नहीं हो सकता ना. एक्टिविटीज बेसिकली. Okay. एक्सपोजर आई गेस. डाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. व्हाट इज स्पेशल इन हिंदू कॉलेज? कोई स्पेसिफिक चीज़ लाइक इसके लिए ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है यहाँ पर? आई थिंक माय प्रोफेसर्स आर. ओके. एडमायरिंग किड. इंग्लिश डिपार्टमेंट टीचर्स आर वेरी स्वीट. Yes, even I'm the Gen Sec of the department, but I feel कि मैं ऐसे कुछ प्लान करके नहीं आई थी, बट अनसर्टिनिटीज़ यहाँ पे हुई और फ्लो के साथ जैसे जैसे हम मूव ऑन किया हमने, तो आई थिंक अच्छा ही हो रहा है सब कुछ. धीरे धीरे अलग अलग साइड्स पता चल रही. इवन हमें स्कूल्स में बोलते हैं कि कॉलेज में तुम ऐसे ही जा सकते हो, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, टीचर्स कुछ नहीं करेंगे. बट आई सीन प्रोफेसर्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट अस. सो लाइक बिल्कुल एक होम वाली फील आ जाती है. फैकल्टी अच्छी है Yes, लाइक. very तो दे मतलब सभी टीचर्स ऐसे हैं कि या Yes. कुछ टीचर्स ऐसे नो आई हमारे डिपार्टमेंट में तो सारे ही ऐसे बहुत हैं. हेल्पफुल हैं, क्लासेस लेते हैं रेगुलरली. यस यस. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का? ये तो आप देख ही रहे हो कि पीछे जो अभी हमारा इनॉग्रेशन हुआ था अभी इसी वीक हुआ था, पहले नहीं था. और इलेक्सो बिल्डिंग का भी हमारे सामने होता, तो लाइक इम्प्रूव ही कर रहा है. इवन बॉयज़ हॉस्टल को कैसे भूल गए हम. बन रहा है अभी वो, बट वो बहुत टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है. नहीं अभी हम नहीं कर रहे ये, अभी नींव रखी है. हाँ ओके. तो कब से इनॉग्रेशन कब होगा बॉयज हॉस्टल का? हो जाएगा, तो अभी तो चल रहा है वो. वी विल ग्रेजुएट लॉन्ग. बट क्योंकि अच्छा है तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा. अगर आप प्लान देखोगे तो बाहर लगा हुआ है. दैट्स सो गुड. क्लासरूम्स कैसे हैं इधर? अच्छे हैं, हर क्लास में एसी है आई गेस. और जिनमें नहीं है वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लाइक न्यू अकेडमी. हाँ. हाँ. ओके. और मल्टीमीडिया फैंस वगैरह सब कुछ है. एवरीथिंग इज देयर. फैसिलिटीज़ कैसी हैं कॉलेज में? वाटर. ओ हाँ, ये चीज़ तो Shift the बेस्ट mic है. up, ओह सॉरी. ओके. सो फैसिलिटीज़ कैसी हैं कॉलेज में? सैनिटेशन इज़ गुड एंड वाटर वगैरह सही है. कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट नहीं है हमारे कॉलेज में, बट वी हैव अ कंप्यूटर साइंस लैब. आई गेस 3 है. सो इन दैट केस वी आर गुड. एंड रिलैक्सो रिसर्च सेंटर, इट हैज़ वेरी मैनी थिंग्स हाँ. लाइक इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर्स भी है हमारे पास. यस. ओके. सो व्हाट यू फील अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइक ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ अवेलेबल है कॉलेज में? देयर इज अ जिम, ग्राउंड अच्छा है, सब बढ़िया है. और वॉलीबॉल बहुत लोग खेलते हैं. जो नई भी टीम में है दे कैन प्ले, Okay. दे कैन डू मेनी थिंग्स. और ग्राउंड में ज़्यादातर सोसाइटीज़ अपनी एक्टिविटीज़ अपनी चीज़ें कराती है, वार्म अप्स करते हैं. तो मतलब उस तरीके से भी बहुत बढ़िया है. और आई थिंक कि आप जो पूछो इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर पूरा ईयर निकाला और मैं इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाया था. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिटिंग है. तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा कैंपस और लोग बहुत सही अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे देखते हैं. तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ नाइस. तो अभी लाइक जब हम लोग एंटर कर रहे थे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे दे वर सेइंग टू द गार्ड भैया कि हम बास्केटबॉल खेले हैं. तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है? बास्केटबॉल कोर्ट है? एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट पिच है, वॉलीबॉल. बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो इंडोर है कि आउटडोर है? इट्स आउटडोर. ओके ओके ओके. कॉलेज का स्टडी कल्चर कैसा है तुम्हारे?
स्टडी कल्चर मुझे तो अपने स्कूल में तो मैं टॉपर हुआ करता था, बट यहाँ आके मुझे देखा, हाँ यहाँ देखे थे मेरे जैसे इतने सारे लोग हैं, मतलब ये सारे क्रीमी लेयर है। सो आई गेस स्टडी कल्चर बहुत अच्छा है। लोग मस्ती भी करते हैं, बट जब टाइम आता है, टेस्ट्स आते हैं, तो लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, मार्क्स ले आते हैं अच्छे से। दैट इज़ वेरी गुड। यू आर इन फर्स्ट ईयर, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टडी कल्चर के रिलेटेड? ऐसी कि मतलब वो डिवाइडेड है, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करने आए हैं तो वो उसी मेंटालिटी में रहते हैं सारा टाइम, वो सोसाइटी ज्वाइन नहीं करते। मेरा कुछ अलग था, आई वॉज इन को-करिकुलर्स इन स्कूल ऑल्सो, तो मैं यहाँ पे ही लाइक इंडक्शंस में हर किसी में पार्ट लेकर के ज़्यादातर सोसाइटीज़ में फ़िलहाल तो हूँ। तो लाइक वो भी है कि बट हाँ एग्ज़ाम टाइम्स में सब लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ ट्रू। और लाइक एवरेज CGPA या SGPA अच्छी आती है लोगों की। ओके, और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं अपने बैच में भी जो पढ़ते नहीं हैं, बट दे आर इन डिफरेंट थिंग्स, लाइक कुछ लोग डांस में या कुछ लोग स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफ़ी फाइन है वो लोग। यस। सो उनकी एबिलिटी वहाँ पे है, सो वो वहाँ पे फोकस करते हैं। हाँ, बट स्टिल दे गाइस आर एबल टू मैनेज इट, लाइक वो CGPA भी अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे एवरेज सा, एंड देन वो अपनी स्पेसिफिक जिस भी चीज़ में वो अच्छे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसमें भी वो अच्छा ही कर रहे होते हैं। एक्चुअली दैट्स गुड। ये DU में मैंने काफ़ी देखा है, लाइक ये चीज़ है यहाँ पे, ये कल्चर तो है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे बेसिकली सब लोग ना अपने पोटेंशियल को एक्सपेंड कर रहे हैं। लाइक हाँ। हमने स्कूल में देखा था कि भाई मार्क्स अच्छे आने चाहिए और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था, बट यहाँ पे है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइक पोइट्री की है हमारे पास सोसाइटीज़, एनिमल लवर्स की वो अर्थलिंग्स है, पंचतत्व है, फैशन सोसाइटी है, मतलब हमारे पास सारी ही चीज़ें हैं। लाइक कोई किसी चीज़ में तो अच्छा होगा ना, तो वो है। ओके, यू आर इंडल्ज इन एनी एक्स्ट्रा यस, करिकुलर? आई एम इन क्विज सॉक, सो क्विजिंग के लिए Okay. के लिए मैं जाता हूँ कॉलेजेस में। सो मतलब हैव यू वन एनी क्विज कॉम्पिटिशंस और समथिंग? यस, एक्चुअली यस। एक्सपोजर एंड नॉलेज एक्सपेंड होती है एक्चुअल में, डिड यू फील समथिंग लाइक दैट? यस, क्वेश्चंस तरह तरह के होते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न और वो सब होता है। हाँ, उसका मतलब वो लोग ऐसे उससे नॉलेज बहुत मिलती है, एंड दूसरे कॉलेज में थोड़ा घूमने को भी मिल जाता है, सो वो भी है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। या आई एम इनटू लिटरेचर, क्योंकि मैं हिंदी ऑनर्स भी अपनी लाइक विशफुली कर रहा हूँ। तो आई एम अ हिंदी राइटर, सो आई एम इन पोएट्री सोसाइटीज़ एंड लिटरेचर सोसाइटीज़। इवन आई राइट इन हिंदी। वाह, दैट्स ग्रेट। आई एम इन इंग्लिश लिटरेचर सोसाइटी टू एंड हिंदी वंस हाँ, आल्सो। ओके, ये अलग लेवल का एक्सपोजर ले रहे हो तुम। तो मैं लाइक आई एम बैलेंसिंग थिंग्स आउट एंड इट्स गोइंग ग्रेट। प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स का क्या सीन है इधर? प्लेसमेंट सेल है एंड इंटर्नशिप की भी एक आई थिंक एक कमिटी है। तो या द इकॉन वंस, द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स वाले लोग और बाकी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जो हैं, दे आर वेरी मच इंडल्ज इन टू दोज थिंग्स। अभी तो मेरे को इतना नहीं पता बिकॉज थर्ड ईयर में जाके आई एक्सप्लोर द प्लेसमेंट्स एंड ऑल, बट हाँ आई हैव हर्ड ऑफ इट एंड इट इज़ गोइंग ग्रेट। ओके, आप लोग सेकंड ईयर, सो इफ यू कुड टेल समथिंग अबाउट द प्लेसमेंट सेल ऑफ कॉलेज या प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स कैसी रहती हैं? एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए तो मैसेजेस आते रहते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आते अभी रहते हैं। सेकंड ईयर्स के लिए इंटर्नशिप साइकिल इज गोइंग ऑन। एक्चुअली फर्स्ट ईयर में भी जब हम थे तब हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। हमें मिला था Okay. but we have not- ओके, तो हाईएस्ट पैकेज वगैरह आपको कुछ आइडिया हो इस साल क्या रहा है प्लेसमेंट्स का, इंटर्नशिप्स के लिए भी स्टाइपेंड कितना? हमारे सीनियर थे जो अभी थर्ड ईयर में पास आउट हुए, उनका 35 लाख पर एनम का पैकेज ओके, मिला था। हाईएस्ट पैकेज वाज I 35। No, only- not the highest, but I think it was for English. इंग्लिश डिपार्टमेंट। अच्छा, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए इट वाज 35। यस। नाइस यार, इट्स वेरी गुड, लाइक इंग्लिश ऑनर्स एंड दिस मच ऑफ पैकेज इज वेरी नाइस। अपने जूनियर्स के लिए कोई टिप्स देना चाहते हो आप लोग? तो यही टिप्स देना चाहते हैं, आओ आप हिंदू कॉलेज में। अच्छा, कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत चिल आउट वाइब्स हैं यहाँ, एकदम मजे Senior तो कर। बहुत अच्छे है ही। सीनियर्स तो एक नंबर मिलेंगे आपको, बढ़िया आप से लोगों से मिलेंगे वो यहाँ पर आने के बाद। सो एनी टिप्स फॉर योर जूनियर्स, जो कमिंग जूनियर्स? आई गेस कि पढ़ाई पे इतना ध्यान मत देना, स्कूल नहीं है, जितना एक्सपोजर मिल सकता है उतना ले लो, क्योंकि 3 इयर्स होते हैं, बट उसमें भी मैक्सिमम 1 या 1.5 इयर्स ही होते हैं जिसमें हम लोग एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद फिर टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, आप खुद ही नहीं इतना एंजॉय कर सकते। इंक्लाइन होने लगते या हैं। सो यू हैव ओनली फर्स्ट 1 to 1.5 इयर्स टू एंजॉय, सो जितना एंजॉय हो सके वो करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगी, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही लाइक मार्जिनलाइज एरिया से आ रहे होंगे, जिन्होंने कुछ एक्सपोजर नहीं देखा है, कुछ नहीं। इफ़ दे कम टू हिंदू कॉलेज और फॉर दैट मैटर एनी कॉलेज इन DU, एक मेंटर रख के उसको भगवान मत मानो। Yeah, एक that ही is true. या एक ही कॉलेज को मान करके या एक ही प्रोफेसर को या एक ही स्टूडेंट को, एक ही सीनियर को मान करके उसकी हर एक एडवाइस मत लो। हाँ। एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन, गो फॉर एवरीथिंग, ट्राई एवरीथिंग, और फिर धीरे धीरे सीखोगे। तो मतलब इतना ब्लाइंडली आइडलाइज किसी चीज़ को मत करना। तो गाइज दिस वाज इट फॉर द वीडियो। हिंदू कॉलेज के बारे में इस वीडियो में आपने सब कुछ देख लिया। आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है, ये स्टीफेंस कॉलेज, जिसके बारे में इस वीडियो में भी बात हो चुकी है कि इन दोनों कॉलेज के बीच में कुछ राइवलरी तो है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टीफेंस का भी एक वीडियो ज़रूर हमारे चैनल पे आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।